गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर आम के बगीचे पर आया हूं मैं आप लोगों को एक नई जानकारी के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिन पौधों को दिखाने वाले हैं, सबसे पहले मैं इनकी उम्र की बात कर लेता हूं। तो जो इनकी उम्र है वो 2 साल 10 महीने कंप्लीट हुए हैं। 2 साल 10 महीने के पौधे हैं। आप देख सकते हैं इसका जो स्टम्प है वो जाड़ापन पकड़ रहा है, काफ़ी जाड़ाई आ चुकी है। और अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी का ढीमा जो है वो चढ़ाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक दूसरा प्लांट भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर भी ये जो आप पौधा देख रहे हैं, तो ये पौधा भी आपका 2 साल 10 महीने का है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके ग्रोथ की, तो इसका ग्रोथ नहीं आया हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि कभी कभी हमारे खेत का कहीं ना कहीं कोई एक हिस्सा जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रॉन्स की कमी हो जाने की वजह से या फिर अदर एलिमेंट्स की कमी हो जाने की वजह से पौधा जीवित तो रहता है, पर अगर हम उसके ग्रोथ की बात करते हैं तो वो उस हिसाब से ग्रोथेबल नहीं हो पाता है। बाकी के अगर मैं ऑल प्लांट्स आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख लीजिए, 2 साल 10 महीने के ये पौधे टोटल ग्रोथ पर हैं। ग्रीन पोनस कंप्लीट है, कलर आया हुआ है। स्टम्प की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टम्प भी बराबर है। आप स्टम्प देख सकते हैं, सभी पौधों का स्टम्प एक नंबर है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और पौधा विद इन कम्प्लीट है। मोर भी आया था, हालांकि इस साल मौसम डैमेज होने के कारण ज़्यादा फलीकरण हुआ नहीं, लेकिन जो भी दाना बैठा है वो कंप्लीट अभी आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको ये मिट्टी का प्रोसेस ढीमा चढ़ाने का 100% करना है। इससे आपके पौधे का विकास प्रॉपर होता रहेगा, नीचे से कोई जीवात की प्रॉब्लम नहीं लगने वाली है। दूसरी अगर बात करूं तो जो भेज रहता है, पानी की कमी को भी ये पूरा करता है। इसके अलावा कभी आंधी तूफान वाला मौसम आया तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट का काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, पानी फ्लो करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एक ऐसा नाली टाइप में बनाइए, उसमें आप पानी फ्लो कीजिए। पूरे खेत में पानी भरने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। आप ऐसा बनाएंगे तो आपका पानी आसानी से खेतर में फ्लो हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, और भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप देखिए, ये जितने भी पौधे हैं सबके स्टम्प्स बराबर हैं, कोई तकलीफ नहीं है। पौधा एक्यूरेट ग्रोथ पर चल रहा है। और अभी अगर हम बात करें इसकी दूरी की, तो इसकी जो दूरी रखी गई है वो 20 बाई 20 की है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश करें, 20 बाई 20 रखें, 25 बाई 25 रखें, ये बेटर है। लेकिन कहीं आप 6 बाई 14 की बात करते हैं, वो तरीका बेटर नहीं है। उसमें होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके पौधे में ग्रूमिंग का सिस्टम, प्रूनिंग का सिस्टम भी आपको हर वर्ष, हर 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या दर वर्ष आपको करवाना पड़ेगा। उससे बहुत तकलीफ आएगी आपको। और ऐसे में क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें करवाने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पौधे आपके हेल्दी रहने वाले हैं, ग्रोथेबल रहने वाले हैं। फलीकरण की बात करें तो इनका जो फलीकरण आएगा वो 100% एक नंबर का आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो परागण की क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं मोर आया, और मोर आने के बाद, फ्लावरिंग आने के बाद जो दाना बैठता है, तो दाना बैठने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो हमारा परागण की क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होता है पर परागण और एक होता है स्वपरागण। पर परागण कैसे होता है? आजकल हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारे फंगीसाइड, पेस्टिसाइड की दवाएं इस्तेमाल करते हैं। उससे होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे पौधों पे जो जैसे मधुमक्खी है, मध है, वो जो आती थी और उसके जो पैरों में स्पंज वो चिपकते थे और फिर वो दूसरे फूल पे बैठती थी, तो वहाँ पर एक परागण की क्रिया होती थी, फूल से फल बनने की प्रक्रिया। दूसरी जो बात की मैंने, स्वपरागण, अपने आप से ऊपर से फ्लावरिंग है, नीचे भी फ्लावरिंग है, ऊपर का परागकण नीचे वाले परागकण में चिपक गया और फल बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं स्वपरागण। यानी दोनों प्रकार से होता है। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि अभी केवल स्वपरागण ही होता है, जो ऑटोमेटिकली हवा के थ्रू अपने आप से एक परागकण दूसरे पे लग जाते हैं, इससे वो फल बनने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो हमारा पर परागण था, जिसमें परजीवी यानी जो हमारी मध थी, मधुमक्खियाँ थी, जो हमारे
फलीकरण के लिए महत्वपूर्ण थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। उसका मेन कारण है कि हमने फंगीसाइड और पेस्टिसाइड दवाओं का इतना यूज कर लिया है कि आज हमें बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। केचुआ, जिसे गुजरात की भाषा में अड़सिया कहते हैं, किसानों का मित्र कहा जाने वाला, आज वो दिखाई नहीं देता है, विलुप्त हो गया है। क्यों हो गया है? हमारी ज़मीन इतनी डैमेज हो गई, हमने उसमें रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र डाल डाल के उसको डैमेज कर दिया है। वो जीव आज ना होने की वजह से हमारी ज़मीन कड़क होती जा रही है, कठोर होती जा रही है, हमारा जो उत्पादन है वो डाउन होता जा रहा है। आज हमने ये जो प्लांट्स लगाए हैं, कल हमें इनसे अच्छे अर्थ की प्राप्ति होने वाली है, अच्छी खासी मोटी रकम मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए हमें इसको बच्चे के तरीके केयर करना पड़ेगा। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें उस कमी को इसको पूरा करना है। एक स्वस्थ पौधा रहेगा तो उसमें एक स्वस्थ फल का निर्माण होगा। फल की जो शाइनिंग होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, वो बिल्कुल अलग आने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक चीज़ ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको डालते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टाइम रहने वाला रहता है। केमिकल प्रोसेस से बना हुआ कोई भी ऐसा आप फार्मूला यूज करते हैं, वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वाड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि अभी इंडो गुजरात फर्टिलाइज़र कंपनी के ऑर्डर चालू हो चुके हैं, क्योंकि आज हम मार्च महीने की लास्ट 30 तारीख में हैं और लोगों ने ऑर्डर देना चालू कर दिया है। अप्रैल के बाद जस्ट मई में, अप्रैल से ही हालांकि हमारा फर्टिलाइज़र जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, व्यवस्था ऐसी करनी पड़ती है कि हर किसान के पास हमें अपना फर्टिलाइज़र पहुंचाने का है, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने टाइम के हिसाब से उस फर्टिलाइज़र का यूज कीजिए। अभी सभी लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम विजिट पे भी बराबर जा रहे हैं। आप इस साल उसको यूज करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं, आपके घर पहुंच फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी रहेगी। केवल आपको प्रोडक्ट के ही पैसे देने रहते हैं। अगर किसी भाई को मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 6351063670। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, 6351063670। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस नंबर पर मुझे अपनी वाड़ी के फ़ोटोज़, वीडियोज़ भेज सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की सलाह लेनी है तो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आपको खातर चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।